जी। द डे आफ्टर है। बिल्कुल बिल्कुल, वेयर वी डिफाइड ऑल ऑड्स, हमने एंड किया था कि क्या क्या चीज हमारे पक्ष में नहीं जा रहे हैं। पर मैंने भी वही कल बोला, हमने वही डिस्कस किया था कि हर दिन एक लॉ ऑफ एवरेज एक दिन पकड़ लेता है सब चीज को, और कल वो दिन था जब हमने सब चीज को ठीक कर दिया। क्या कहना आई थिंक चाहेंगे ऑल आप? ऑल ऑल ऑड्स डिफाइंड, मतलब होटल बदलने का जो टोटका था वो काम आया टीम इंडिया को, जी 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 जी। है। तो थर्ड टोटका टाइम। तो वैसे अब जैसे अब चल रहा है जो महेंद्र ग्रेटर देन नरेंद्र वाला, वो भी चल रहा है टोटका, है ना? टोटका तो बहुत सारे हैं, बट एट द एंड आप ऑफ द डे देखिए। वो नहीं आप नहीं मतलब सोच रहे हैं, सो नरेंद्र मोदी नहीं नहीं, मैं स्टेडियम नहीं इज सोच नॉट रहा, द मैं प्रॉब्लम यू आर सेइंग। नहीं नहीं नहीं, इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स। यहाँ पे वो था कि 2023 में इट वाज अ ओकेजन दैट गॉट बेटर ऑफ अस। यहाँ पे ये था कि आई थिंक इट्स अबाउट, अभी हम लोग वो सब फैक्टर्स को थोड़ी गिन सकते हैं। ये कल का देख, आप कल खुद देखिए न्यूजीलैंड कितने प्रेशर में लगा कल। मुझे तो सो वही लगा, न्यूजीलैंड ने कुछ नहीं जीता था तो प्रेशर तो उन पे होता था फाइनल उन जीतने पे का, क्योंकि हमने तो अभी क्रॉस कर लिया लाइन ना, बहुत सारे प्लेयर्स इस टीम में से खेल चुके थे जो हम कल बात किए थे। लास्ट अभी एग्जैक्टली तो लास्ट वर्ल्ड कप जो हम जीते थे, तो आवर टीम ऑब्वियसली बिग स्टेज पे अभी आर बेटर प्लेस्ड। वो कॉन्फिडेंस हमारे टीम में दिख रहा है। दे आर नॉट ओवरऑट नाउ exactly. कि फाइनल है, जो कुछ साल पहले था जब हम नहीं जीत रहे थे ना, वो चीज क्रीप इन किया था। हम्म। सो आई थिंक थर्ड टाइम, कोई टीम ने तीन बार आई थिंक जीता नहीं है T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल। सो थर्ड टाइम ये हो गया, कंसेक्यूटिव सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम एट होम। एंड सबसे बड़ी बात, द वे वी वन द फाइनल, मतलब फाइनल लगा ही नहीं, इट वाज लाइक सच ए डोमिनेटिंग कॉम्प्रिहेंसिव था। परफॉर्मेंस। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मुझे वो 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका याद आ गया। 2003 भी आप बोल सकते थे, थ्री वहां में पे भी फिर भी हमारा वैसे थ्री में फिर भी इनिशियल फिर तिल सहवाग वाज एक बैटिंग, वो एक थोड़ा एक लग रहा था। मोहम्मद लुइस वाला फैक्टर भी तो था जहां पे हम लोग लीड करेक्ट, कर रहे थे, हम जीत करेक्ट। गए। हाँ। लेकिन ये जो था कल, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो डेमोलिशन था कल, वो मुझे हम्म। 2007 वो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, जिसमें गिलक्रिस्ट और जब दे जस्ट केम या एंड वी वी कंप्लीटली आउटबैटेड देम, जबकि हम लोग आई थिंक मुझे फिर भी लग रहा था हाउ न्यूजीलैंड पुल्ड इट बैक। मुझे तभी भी लग रहा था नहीं नहीं, क्योंकि कल उनके ऑब्वियसली मैं तो लिखा था भी था बहुत लोगों में, 300 वाज ऑन द हम्म। कार्ड्स इजीली। एग्जैक्टली। संजू सैमसन अगर खेलते, आई थिंक वो 15 तो ओवर में आउट हो 280 गए, 290, हाँ वो 290 5 ओवर में 300। 90-100 रन वाज वेरी मच पॉसिबल कल, जिस स्पेस में इंडिया जा रहा था। तो वहां पे उन्होंने थोड़ा पुल बैक किया, लेकिन 250 इन फाइनल, इट्स लाइक मतलब कोई चांस ही नहीं है। मैं इसलिए बार बार थोड़ा सबको सा बोल आपको लिया लगता है कि जीरो टैक्टिकल एरर भी परसेंट है। हो गया हमारे एंड किससे? से, वेयर वी हेल्ड बैक टू दुबे? दुबे इतने अच्छे फॉर्म में थे, उनको हमने भेजा नहीं, नहीं। मुझे नहीं लगता कोई हार्दिक चले टेक्निकल। गए, क्योंकि वो तो हार्दिक हैज देखिए, बीन। हाइंडसाइट में बोलना आसान है, क्योंकि दुबे आए लास्ट में मार दिया। उसका दूसरा कारण ये भी है, दुबे लास्ट में इसलिए भी इतना मार दिया क्योंकि उनके पास ये नथिंग टू लूज। अगर आपको 5 बॉल मिले तो आप बोलोगे मैं पांचों घुमाऊंगा ना, 3 छक्के लग गए तो वेल एंड गुड, नहीं लगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस स्टेज पे। एंड क्या ही आगे आएंगे, मतलब इट वाज लाइक अपना हार्दिक पांड्या, टू बी ऑनेस्ट ही इज ए क्लीन हिटर। उनका बैट स्पीड एंड ऑल, कल टाइमिंग नहीं हो रहा था, उनका बैट था, somehow he couldn't नहीं, वो time the ball। नहीं तो हार्दिक के मुझे साथ नहीं वो लगता है कोई थोड़ा सा। इशू था। आई थिंक जब उनको थोड़ा सा ऐसा बोला जाता है कि आज आप हिट कीजिए, ही इज एट टाइम्स, आई डोंट नो उनका वैसे एक दिन आप देखिएगा कि वो बहुत फ्लुएंटली खेलेंगे, एक दिन वो बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, तो उनके साथ वो थोड़ा सा है। बट एनीवेज, जैसे आपने बोला कि एंड 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 इज ये था कि वी वन, तो नॉट कंप्लेनिंग। बट मेरा सबसे बड़ा सवाल आपको अब ये है, देखिए इस बार हमारा जो आईसीसी इवेंट्स में डोमिनेशन रहा है, लास्ट 3 साल में 4 हम लोग फाइनल्स खेले, 3 बार जीते हैं। अभी बात वही, मैं आज बेसिकली डिस्कशन हम लोग वही, मैं सोच रहा था आपसे वही करने वाला था कि अब 2024 में आपको याद होगा कि किस हिसाब से टीम बदला गया था, क्योंकि वी वर सपोज टू प्ले इन इंडिया। आप देखिए पूरा हमारे जो बैट्समैन हैं, प्लेयर्स हैं, हमने उस हिसाब से पिक किए। अभी जो 28 का जो वर्ल्ड कप है, आई नो इट्स थोड़ा टाइम है अभी इसके लिए, वी शुड चेरिश दिस। बट अगर हमको ऐसा ऑस्ट्रेलिया जैसा डोमिनेशन करना है, एंड एवरीबडी इज एक्चुअली प्लेसिंग अस विद देम, तो आपको लगता है कि कुछ फेरबदल होगा 28 के वर्ल्ड कप के लिए इस टीम में से? 28 तो जैसा आपने बोला, इट्स लाइक फार ऑफ। अभी अगर आप इंडियन क्रिकेट की बात करेंगे, अभी तो कंप्लीटली नाउ द फोकस विल शिफ्ट टू ओडीआई फॉर्मेट। इंडिया विल प्ले ओडीआईस, मोर एंड हाँ। मोर ओडीआईज नाउ। T20 कम ही हो खेलेगा, खेलेंगे ऑब्वियसली, बट ओडीआई एक बार, जैसा भी न्यूजीलैंड टूर इंडिया कर रहा है अभी एज वी स्पीक, वो 3 ओडीआई से वो 5 ओडीआई कर दिया गया है 5 सीरीज। ओडीआईस हो गया। सो अभी क्योंकि नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा
वर्ल्ड कप के दौरान। अभी इंग्लैंड टूर करेगा इंडिया नेक्स्ट ओडीआई सीरीज जुलाई में, सो ओडीआई विल किक इन, क्योंकि नेक्स्ट बड़ा आईसीसी इवेंट वो, और असली वर्ल्ड कप इन माय व्यू वही है। नहीं हम चार वो साल तो चार हम साल में सबके एक लिए बार, है। मतलब यू रिमेम्बर दैट वर्ल्ड कप even for the players. I think, again, that interest will creep in now. Rohit Sharma, Virat Kohli, will they go the distance in the sense कि till the World Cup, मतलब खेलने की बात कर रहा हूं मैं। So वो हमेशा रहेगा एक उनके इर्द गिर्द घूमेगा अभी attention and all. So I think T20 तो चलता रहेगा। I think T20 का इंडिया का एक अच्छी बात यह है कि इंडिया आर नॉट मिक्सिंग फॉर्मेट। ये नहीं कि T20 वर्ल्ड कप में इन सब ने अच्छा कर दिया तो सबको लेके ओडीआई खिला दो, वो नहीं होगा। आपका ओडीआई में आपको दिखेगा, आपको कंप्लीटली सेपरेट टीम दिखेगा। आपको उसमें शुभमन गिल आ जाएंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। इट्स ए कंप्लीटली डिफरेंट सेटअप अब जो आपको यहाँ दिख रहा है। बैटिंग जडेजा, कुलदीप खेलेंगे। सो इट्स ए कंप्लीट, मैं वही कह रहा हूँ। सो वो एक अलग टीम दिखेगा। दे आर डूइंग वेल इन देयर वो स्पेस में। सो इंडिया उस हिसाब से इज वेल ऑफ। आई थिंक T20 जहां तक बात कर रहे हैं, अगला T20 वर्ल्ड कप भी जो भी, मतलब 28 को वर्ल्ड कप भी है, 28 को ओलंपिक्स भी है, तो ओलंपिक्स इज द नेक्स्ट टारगेट। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इफ यू लिसन टू आवर कोच एंड कैप्टन ने बोल दिया कि आवर नेक्स्ट टारगेट इज 28 मतलब ओलंपिक गोल्ड प्लस ऑब्वियसली वर्ल्ड कप भी है। So I think 20, देखिए most of the guys in this team are very young, so मुझे नहीं लगता कि until unless कोई किसी का बहुत ही ज्यादा फेरबदल, मतलब कुछ फॉर्म उतना ही चला जाए या आउट, मतलब अदरवाइज मोर और लेस यही टीम आपका रहेगा। कोर तो यही रहेगा, ऑब्वियसली चेंजेस होंगे along the way क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टाइम स्टिल। हाउ डू पीपल पैन आउट, यू नेवर नो। अभी जैसा आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मतलब एटलीस्ट देख के, आई थिंक फ्रॉम हियर I think Sanju Samson will emerge as a different altogether. Forget player. नहीं, definitely मुझे भी वही लग रहा है। Now this is his coming of age. आप नहीं बोल सकते कि उनकी दोबारा कैरियर शुरुआत कर रहे हैं। वो 10 साल से जस्टिस सर्व्ड जैसे सब अभी बोल रहे हैं। I think he is also responsible। अभी तक जो उन्होंने अंडर अचीव किया था, ऐसा नहीं कि खाली और कोई, देखिए एंड ऑफ द डे अपने हाथ में है ना। अभी तो कोई नहीं बोलेगा। अभी क्या बोल रहे हैं हम, he will come up as a different cricketer। क्यों? उनको मौका मिला, उन्होंने ग्रैब किया। यही चीज उनको पहले भी मिला हुआ था, उन्होंने ग्रैब नहीं किया। बिल्कुल, लेट्स बी ऑनेस्ट। सो अपने हाथ में होता है। अगर आप दरवाजा तोड़ दो तो कोई आपको बिठा नहीं सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। सेम विद ईशान किशन ऑल्सो। आप देखिए उनको 2 साल वो नहीं थे, एक उनको सीरीज मिला खेलने के लिए एंड ही मेड इट काउंट। तो बात जैसे आप बोल रहे हो कि आपके हाथ में ही सब कुछ है, यू कांट, आई मीन यू हैव टू परफॉर्म एंड फिर नोबडी कैन ओवरलुक यू। तो ये तो बात सही है। आई थिंक संजू सैमसन की स्टोरी फेनोमिनल फ्रॉम नथिंग टू, मतलब ही कल उनकी अगर बात सुनोगे आप, इन्होंने खुद बोला था कि जब मेरा न्यूजीलैंड टूर सीरीज खराब गया एंड मैं ड्रॉप हो गया तो मुझे लगा इसके बाद और क्या। ही थॉट कि हिज करियर इज ओनली ओवर। नहीं, बहुत हम सब में से बहुत को लगा, कल उन्होंने खुद बोला एंड देन ही सेड कि बस आई वर्कड हार्ड, मैं रहा एंड आई गॉट अ चांस। एंड जैसे ही उनको चांस मिला उसके बाद लुक एट हिम, मतलब जो क्वार्टर फाइनल हो गया, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल वेस्ट इंडीज, देन सेमीफाइनल, फाइनल, तीनों मैच कंटिन्यूअस इन T20 फॉर्मेट। और जो अंदाज, द बेस्ट पार्ट वाज हिज वे। इतना बंदा प्रेशर में है, हिज कैरियर इज ऑन द लाइन। इवन कल गौतम गंभीर ने पोस्ट मैच बोला कि मैं चाहे कितना भी जगह हम बाहर से बैठ के हम वी ब्लेम द कोच, या चांस नहीं दिया, बिठा दिया, बट व्हाट गंभीर सेड यस्टरडे वाज कि मैं कितना भी किसी को सपोर्ट कर लूं, कितना भी मैं कॉन्फिडेंस दे दूं कि नहीं आप खेलोगे, लेकिन प्लेयर को डीप डाउन पता होता है कि मैं अगर परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो मैं ड्रॉप हो सकता हूँ। इट इज नॉट अ ये थिंग। ही ओनली सेड हिज कैरियर वाज ऑन द लाइन, और कैरियर वाज ऑन द लाइन पे ये हम भी बोल रहे हैं, सबको पता था, उनको खुद को पता था संजू सैमसन को। सो एंड उस पे आके एंड बैटिंग करना, एंड बैटिंग करना नहीं कि रन बनाना कि अपने लिए मैं रन कर लूं। लुक एट द, मतलब जो अंदाज से वो बैटिंग की है, ताबड़तोड़, मतलब उस प्रेशर में बिल्कुल, इतना हाई रिस्क क्रिकेट खेलना एंड प्लस games in T20 format, I think phenomenal from that। पिछला साल उनके लिए वैसे भी बहुत थोड़ा सा टफ रहा है विथ हिज, मतलब राजस्थान के साथ जो हुआ, इतना लंबा एसोसिएशन वो खत्म हो गया। एंड जैसे आपने बोला कि वो रेगुलर थे और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही वाज ड्रॉप्ड, तो बहुत सारा चीज। एंड विद दैट प्रेशर परफॉर्मिंग, आई थिंक जैसे आपने बोला कि आई थिंक दिस इज अ टाइम व्हेन probably Sanju Samson will come of age as a player, and we do want to see him in other formats as well, क्योंकि
ही इज अ क्लास प्लेयर, आई डोंट थिंक देखिए उनको खाली यू नेवर नो। देखिए ही इज अ गाय जो इन्होंने इतने साल कप्तानी भी करी है आईपीएल में, एंड आई एम फोर्सिंग हिम कि वो गोइंग फॉरवर्ड सीएसके के भी कप्तानी करेंगे। आई डोंट सी, टू बी ऑनेस्ट, मतलब ऋतुराज कंटिन्यू, आई थिंक सीएसके उसी मोटिव से उनको लिया ही है लॉन्ग टर्म। बिल्कुल बिल्कुल, एंड सो आई थिंक एमएसडी के अंदर कुछ तो उनके पास धोनी कल खुद स्टेडियम में था। ग्रूम आई थिंक करेंगे उनको। धोनी शुड बी नाउ कन्विंस्ड कि विकेट कीपर बैट्समैन मिल गया है सीएसके को। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही सो मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक लॉन्ग स्ट्राइड्स फॉर हिम अभी, कि उनका जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी उनका एक आई थिंक वो उभर रहे हैं इतने साल। राजस्थान ने उनमें फेथ दिया, उनको अपॉर्चुनिटी दिया। अभी तक फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी वो कुछ जीते नहीं है। प्रॉब्ली दिस इज अ टाइम, अब जब ट्रॉफीज उनको, अब वर्ल्ड कप से शुरुआत हुई है, अभी वो जीतने वाली टीम में आ भी गए हैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट बिल्कुल में। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि अब से, जैसे आपने बोला ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि एंड ही डिड से, जब उनको पूछा भी गया कि व्हाट नेक्स्ट फॉर हिम, तो he'll अनदर assess आई थिंक कि अनदर क्या। प्लेयर हाँ जिसकी हम कल बात किए थे, संजू सैमसन की, तो चलो बात कर, आई थिंक ही इज गोइंग टू, लाइक यहाँ से अगर नहीं जा पाएंगे तो फिर और क्या ही है। अभी सब कुछ उनके पास है, एवरीबडी, एंटायर बिल्कुल नेशन, बिल्कुल, द टाइड इज इन हिज फेवर नाउ। नो डिट्रैक्टर्स ना, अभी तक नहीं नो नहीं, डिट्रैक्टर्स ना, खत्म, सबको उन्होंने बंद कर दिया फॉर द टाइम बिंग। वही तो जस्टिस मिल गया ना उनको। खैर इसको मैं नहीं जाऊंगा, आई डोंट थिंक जस्टिस ये हर सब साल मतलब हर क्रिकेट में साल होता है। आईपीएल के बाद, या वो जब टीम में सेलेक्ट नहीं होते थे, यही चलता आई था। थिंक अनदर गाय वेरी यंग, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप, उनको समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने खुद कल बोला मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा बिल्कुल है बिल्कुल, कि क्या हो रहा था मेरे साथ, आई हैड नेवर गॉन थ्रू दिस सिचुएशन। अभिषेक शर्मा अगेन, अभिषेक शर्मा। कल ही हम जब शो कर रहे थे, क्वेश्चन आ रहा था कि क्या होगा उनका फ्यूचर, का क्या नहीं होगा। मैंने बोला था वेट करिए 3 घंटा, इट्स टू लॉन्ग। नहीं, मैंने तो दो, वरुण चक्रवर्ती और सो अभिषेक शर्मा, मैंने बोला था कि दे आर गोइंग अभिषेक टू बी द शर्मा प्लेयर अगेन, टू वॉच आउट। कल देखिए उन्होंने फास्टेस्ट 50 ऑफ द टूर्नामेंट कर दिया। दैट इज द कैलिबर। बिल्कुल चले तो चले, वो भी देखिए अंदाज वही रहा। तो इस टीम का आई थिंक, जो अगर आप टीम मैनेजमेंट को या किसी को क्रेडिट देना चाहेंगे तो ये इस मुद्दे पे देना चाहेंगे कि उन्होंने ना किसी को अंदाज चेंज नहीं करवाया। टीम का जो गोल है ना, दैट बिकेम दी प्रायोरिटी। आप खेलिए इसी अंदाज से, हाई रिस्क। तो गौतम गंभीर ने कल बोला कि हमारा एवरी मैच में एंडेवर है कि हम 250 के लिए जाएं। अगर इस दौरान हम किसी मैच में 120 में ऑल आउट हो जाते हैं, सो बी इट। आई विल नॉट लाइक कि हम इन बिटवीन रोड में जाके खत्म कर दें 160 फॉर 6। या ये कोई उन्होंने मतलब नहीं उन्होंने होता बोला है। था कि पर्सनल माइलस्टोन से ज्यादा वी वांट टू देखिए ना संजू अचीव सैमसन, टीम देखिए वो गोल्स। तीनों मैच में, इफ यू वांटेड ही कुड हैव डन गॉन फॉर अ सेंचुरी ना उन्होंने। आराम से लेकिन आराम से। लेकिन आपके कोच ने क्या बोला कि आई वांट अ गाय जो 94 पे जब हो, ही शुड नॉट थिंक वो क्या बना रहा है इज डिफरेंट ऑन द फील्ड। वो तो बॉल आ रहा है, अच्छा बॉल आ गया तो ही कुड नॉट स्कोर रन्स, वो अलग बात है। लेकिन हिज थिंकिंग हैज टू बी कि मुझे अगले बॉल पे 100 करना है। आई विल नॉट टेक 3 और 4 बॉल्स टू गेट दैट 6 रन्स। सो थिंकिंग की वो बात कर रहे थे। सो दैट उस थिंकिंग के साथ ये टीम चल रही है। सो व्हिच इज जहां पे कि आई थिंक क्रेडिट, और सबको ही इसको अप्लाई कर रहे हैं ऑन द फील्ड, खाली बात करने के लिए नहीं है। अब देखो नहीं हर एक नहीं, बैट्समैन दे आर गोइंग फॉर इट। जैसे आप दुबे की बात किया, उनका रन देखिए कितना क्रिटिकल है। ही इज नॉट प्लेइंग फॉर हिज ओन स्कोर ना, वो आए 3 छक्के मार दिए, 2 छक्के मार दिए उधर, बट दैट इज सो हेल्पफुल। वो बूस्ट हो जाता है, वो 220 का स्कोर 250 दिखने लगता है। सेम विद किशन भी आई थिंक हैज आई प्लेड थिंक आउट किशन ऑफ हिज अनदर स्टोरी, आई स्किन। थिंक ऑफ द वर्ल्ड कप, ईशान किशन अनदर स्टोरी। अगेन उनका भी आई थिंक 2-3 रन वो कम है फ्रॉम संजू सैमसन। संजू सैमसन का स्टोरी देखिए, फिनिश द हाईएस्ट रन 300, गेटर, हाँ हाँ, 317 रन किशन ने 317 बनाए, है। 21 रन उन्होंने बनाया। हाँ करेक्ट। सो ईशान किशन की भी अगेन स्टोरी फेनोमिनल। 4 महीने पहले वो स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं थे, लोग भूल बिल्कुल। गए थे। आई थिंक अभी भी उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है शायद, ही स्टिल नहीं नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं सेंट्रल है, वो तो कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्ट बीच में तो नहीं वो देंगे, वो तो चलो अलग बात है। मैं वही बोल रहा हूँ, वो बंदा जो 4 महीना पहले वाज आउट ऑफ द सिस्टम, कोई उनकी बात नहीं कर रहा था, पीपल हैड फॉरगॉटन, चलो ईशान किशन, वो बंदा आता है, झारखंड को जिताता है डोमेस्टिक में, प्लेज हैज अ वेरी गुड डोमेस्टिक सीजन, चुपचाप ही वेंट इनटू द ग्राइंड। एंड अनदर फैक्टर आल्सो इज कि उस टाइम पे आपके 2 कोच सिलेक्टर्स के भी फेरबदल हुई है। आई थिंक एवरीबॉडी हैज टू बी क्रेडिटेड, जिनको हम बाहर से बैठ के क्रिटिसाइज कर देते हैं कभी कभार कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया, ये क्यों लिया, वो क्यों लिया। सो एंड ऑफ द डे जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड आई थिंक ईशान किशन अनदर कमबैक। वरुण चक्रवर्ती का मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा वैसे, जो कि उन्होंने बॉल नहीं अच्छा डाला, ये मतलब दिस इज वेरी क्लियर।
पर मुझे ये सोचने में मजबूर कर रहा है, बिना बॉल अच्छे डाले ही इज द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ द लीडिंग टूर्नामेंट विकेट टेकर विद बुमराह, विद बुमराह 14 14 विकेट, विकेट। हाँ 14 मतलब विकेट। किसी ने सोचा नहीं होगा, हम उनको ड्रॉप करने की सोचे थे। मैंने खुद बोला था कुलदीप को खिला दो, कल भी उन्होंने उतना कोई खास नहीं डाला। मतलब उसके बावजूद ही आई वाज सरप्राइज्ड कि मतलब 14 विकेट्स, वरुण चक्रवर्ती लीडिंग विकेट, एंड ऑफ द डे उनके नाम पे इस वर्ल्ड कप पे लीडिंग विकेट टेकर का टैग मिला उनको। मतलब बाकी बॉलर्स बाकी टीम का क्या कर रहे थे? माय क्वेश्चन इज दैट अगर हम इनको इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है समटाइम्स वी आर टू हार्श ऑन आवर प्लेयर्स, हम ज्यादा टफ हो जाते हैं। वी आर वेरी क्रिटिकल, बट इफ वी सी द ओवरऑल पिक्चर, दुनिया क्रिकेट खेलने आई थी ना, सिर्फ वरुण चक्रवर्ती तो बॉल नहीं डाल वरुण रहे थे। चक्रवर्ती बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनके लिए पैमाना वही है, तो बाकी सब बॉलर्स क्या कर रहे थे? न्यूजीलैंड का कोई बॉलर सेम नंबर ऑफ मैचेस खेले हैं, वो क्यों नहीं टॉप में है? नहीं, साउथ हाँ अफ्रीका साउथ हमने बोला था बेस्ट टीम है, उनका कोई क्यों नहीं है? सो ये भी सोचने वाली बात है। सो व्हाट काइंड ऑफ मैचेस वे प्लेड एंड बट अगेन वही है ना कि उनसे एक्सपेक्टेशंस इसलिए हाई थी क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर थे, तो और तो हमको वर्ल्ड लगा नंबर भी 1 कि बॉलर ने एंड ऑफ द डे हैज फिनिश्ड वर्ल्ड नंबर 1 ओनली। हाँ नहीं वो तो है, बट आई थिंक मोस्टली, क्यों मैटर करता है? आप कोई बोलेगा उनके इकोनॉमी देखिए, उनका वो देखिए। देखिए नहीं आई थिंक इकोनॉमी तो मोस्टली, बहुत सबका खराब। इकोनॉमी में क्या है, अब T20 में 9-10 का तो सबका चलता है आज की डेट में, इस टाइप के मोस्टली उनका उसमें। सुपर 8 से ही उनका थोड़ा सा, स्पेशली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और वो जो सेमीफाइनल वाला मैच के आंकड़े ही उनके थोड़े खराब रहे, नहीं तो ओवरऑल उतना बुरा आई नहीं थिंक था। बट साउथ वही अफ्रीका है, वाला मैच में वो 63-64 रन खाए थे 4 ओवर में, व्हिच वाज वेरी ह्यूज। और नहीं लेकिन देखिए, टू बी फेयर, बॉलिंग उन्होंने अच्छा नहीं डाला है था, ये अभी भी नहीं फैक्ट डाल है। रहे, कल के मैच में भी वो उतना, कल के मैच में भी नहीं डाले हैं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। उसके बावजूद ही इज ऑन पार विद बुमराह, जिसको हम बोल रहे हैं बुमराह इज अनदर लीग। देखिए फैक्ट ऑफ द मैटर इज वही है, 14 विकेट दोनों, एंड बुमराह का हम बोल रहे हैं कि बुमराह एक तरफ, दुनिया दूसरी तरफ। दैट इज द डिफरेंस क्वालिटी में, और वो है। लेकिन करिश्मा देखिए, दोनों का विकेट सेम है एंड ऑफ द डे, जो कि T20 में नहीं सबसे वो तो इंपोर्टेंट है। अब, नहीं वो तो वैसे ही वही बात होगी कि थोड़ा स्टैट्स बहुत कुछ छुपा भी देता है, बट अगेन हैविंग Correct. सेड दैट यू कांट डिनाई वरुण चक्रवर्ती कंट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर आप यूएसए वाला मैच भी देख लो, जैसे स्काई का वो 80 रन काफी क्रुशियल था, ये भी हो सकता था कि हम वो मैच हार जाते, जिस तरह का स्टार्ट था हमारा। सो अभी लेसर टीम्स देखिए, मतलब ये भी थोड़ा सा गलत बात हो जाता है जब हम बोलते हैं कि अरे उन्होंने तो लेसर टीम के खिलाफ परफॉर्म कर दिया। देयर इज नोबडी, पाकिस्तान से पूछिए, देयर इज नो लेसर टीम, है ना? कोई टीम ऑन अ गिवन डे किसी को हरा सकता है। वो चले गए तो पाकिस्तान, अभी बांग्लादेश से ओडीआई सीरीज खेलने, उनका पता नहीं, वो उन्हीं के साथ ही खेलते रहते हैं। बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, उनका चलता रहता है, ट्राई नेशन, ये वो। नहीं वो चाह रहे हैं कि उनको दूसरे वो टीम्स दुनिया ही अलग है, सीरियस ले, वो वो क्रिकेट अलग दुनिया, वो दुनिया वो में ही है। नहीं बट मतलब कहने की बात यह है कि इट ऑल्सो शोज कि कितना बड़ा ह्यूज गैप है। आप देखिए अब मतलब बात चल रही है वर्ल्ड क्रिकेट में कि क्रिकेट को स्ट्रैटिफाई किया जाए, 2 टियर टेस्ट टियर बना, मतलब 2 टियर का टेस्ट वो बनाया जाए। बट आप देख सकते हैं कि क्वालिटी क्या है जब टॉप टीम्स खेलते हैं और जब बॉटम रैंक टीम्स खेलते हैं। करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली इतना ह्यूज एक डिस्पैरिटी और गैप आ गया है कि आई वोंट बी सरप्राइज अगर हुआ जाए। ये पैसे की बात नहीं है बहुत, क्योंकि पाकिस्तान के साइड से बात चलती है कि पैसे वाली बात आ गई कि इंडिया के पास पैसा है, ऐसा इंग्लैंड के पास पैसा है। इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर परफॉर्मेंस आल्सो। इंडिया भी बिल्कुल डोमिनेट नहीं कर बिल्कुल, रहा था 90s में, हमारे पास भी पैसे नहीं थे। नहीं मैच हमने तो इंडिया देखा के है वो मैचेस दौर। इंडिया के मैचेस दिखाने के लिए बीसीसीआई को पैसा देना पड़ता था, तो दूरदर्शन को बिल्कुल वहां से बिल्कुल, अब ये लिफ्ट हुआ है थ्रू परफॉर्मेंस ओनली ना। अगर वहां आप से अच्छा विद खेलोगे तभी तो टीम्स, पैसा पंपिंग होगा, ऐसे थोड़ी विद मन विद मन हो गया। टीम्स विद टीम्स गिविंग अस 2 मैच सीरीज, 3 मैच सीरीज, है ना? कहाँ हम 5 मैच सीरीज खेल रहे 5 थे। पे आ गए। दिस सेम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू नॉट प्ले विद इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना कितना गैप था। डू यू रिमेम्बर ऑस्ट्रेलिया 90s में इंडिया कब टूर किया था? 98 99 98 में आया था, उससे वो पहले एक मैच 87 या 96 पे वो एक मैच खेलने आ गए थे, 96 वो जो में वन वो ऑफ दिल्ली में टेस्ट था, वन ऑफ वन टेस्ट ऑफ था था। जो फिर वो फुल 3 मैच की सीरीज खेले 97 98 वाले सीरीज में आए थे। 98 में आए थे, हाँ। उससे पहले 10 साल तक नहीं आए थे वो। नहीं वो 80s में आए थे लास्ट, वही तो कह रहा हूँ, जो वही तो कह रहा 80 हूँ। 87 अब जो 88 हर में दो जिसमें, अब जो हर 2-2 साल में आ रहे हैं, तब नहीं आ रहे थे ना। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इट वाज अबाउट। तो आई थिंक अभी जो बहुत सारे टीम्स आलोचना करते हैं इंडिया का, दे शुड आल्सो सी कि इंडिया थ्रू व्हाट इंडिया वेंट, ये ऐसा ओवरनाइट तो नहीं हुआ है कि मैं पैसे आ वही गए बोला, और ये हम लोग ने जब से देखना शुरू किया इन द 90s, वी हैव सीन द डार्क एजेस
पाकिस्तान आके हमको हरा कर चला जाता था, कोई भी आके हरा कर चला जाता बिल्कुल। था, एंड एंड सचिन तेंदुलकर आउट होता था, टीवी हम बंद कर देते थे, खत्म एंड मैच। पाकिस्तान वाज अ टोस्ट ऑफ क्रिकेटिंग वर्ल्ड। सब अगर ट्राई नेशन होता था वो जाते थे, उनको 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 4-4 तो का टेस्ट वहां सीरीज मिलता था। सो वो 90s की स्ट्रगल के दौर से टू सी व्हाट इंडियन क्रिकेट इज टुडे, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी। जो लोग आई बोल एम रहे ऑल्सो वेरी फाइनल, हैप्पी। कल कुछ लोगों ये बोल रहे थे कि फाइनल जैसा लगा नहीं यार, नहीं नहीं, वो सब वो नहीं, मुझे घंटा, नहीं मुझे चाहिए कोई भाई। फर्क नहीं मैं तो पड़ता बोल रहा हूँ हमें नहीं है। चाहिए वैसे कोई कॉन्टेस्ट इन द फाइनल। अगले 10 साल बिल्कुल हम ऐसे ही बिल्कुल। वन साइडेड डोमिनेट करके जीते, इसी में खुश हैं हम। नहीं चाहिए कोई वन साइडेड, हम डोमिनेट करके जीते। हमने बहुत देख लिया है इंडिया का स्ट्रगल इन द पास्ट। नहीं, वी हैव, वही तो, अब फुल जिन्होंने वन फॉलो साइडेड किया चाहिए, अब होगा, पूरा वन साइडेड चाहिए, बोरिंग वन साइडेड मैच, सिंपल। जिन्होंने फॉलो किया होगा उन्होंने देखा होगा कि क्या क्या हार्ट ब्रेक्स रहा है, क्या मतलब इंडियन इंडियन क्रिकेट फैंस का उस टाइम पे क्या हालत रहता था। सब जिन्होंने देखा है, फॉलो कर रहे होंगे बहुत टाइम से, उनको पता होगा। जिन्होंने नहीं, जो हमारी तरह सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ के न्यूजीलैंड सीरीज या 5 बजे उठ के ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं देखे हैं, अच्छा जहां पे सीरीज देख तीन के चार विकेट और देख के जब तक बेड से नीचे उतरो तब तक 10 पे 3 और स्कूल पहुंचते पहुंचते ऑल आउट। ऑल आउट, बिल्कुल। तो वो दौर सब तुम देखा है, तो हमें नहीं चाहिए ना कोई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एकदम वन साइडेड मैच चाहिए सारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, मैं यही कह रहा था कि आई थिंक दैट वाज माय क्वेश्चन, इसलिए मैं यही कह रहा था कि अगर आप ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम्स के साथ भी देखो, दे ऑलवेज, अगर तो, 2099 से तो अब 2003 2007, हमेशा उनका स्क्वाड थोड़ा सा न्यूक्लियस तो मैं सेम रहा उसी है, से लेकिन दे ऑलवेज वेंट फॉर डिफरेंट प्लेयर्स। तो तो मैं उसी पे मैं आ रहा इसलिए था। बोल रहा था। तो मैं उसी पे आ रहा था, क्या आप देख रहे हैं इंडिया को स्पेशली इसी फॉर्मेट में, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में? अगर आप T20 बोलेंगे स्पेसिफिक, तो T20 क्या इस टीम में वो आपको दिख रहा है जो आप बोले कि ऑस्ट्रेलिया में था वो 2003 2007 99 कंटिन्यूस 3 वर्ल्ड कप वो ले गए बिना, विदाउट ड्रॉपिंग ए स्वेट आए। सबको पता था कि ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, बाकी सब पार्टिसिपेटिंग नेशन है वो सब वर्ल्ड कप्स में, इसमें कोई दो राय नहीं था। दे जस्ट केम वन वेंट। तो क्या ये है इंडिया के साथ? इंडिया क्योंकि आप देखो 2024 में भी फेवरेट था एंड वी वन, इस वर्ल्ड कप विदाउट में भी ड्रॉपिंग अ इंडिया गेम। वाज सिटिंग एज द बिल्कुल। फेवरेट्स एंड वी वन। अब अगले 27 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, 50 ओवर में भी हालांकि हम अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन T20 में इन पर्टिकुलरली आपको आई लग थिंक रहा है 28 इंडिया में आल्सो इंडिया विल इंडिया स्टार्ट इट इज फेवरेट्स। इंडिया वर्सेस द रेस्ट, और कोई मतलब इंडिया को हराना इज अ डिफरेंट बॉल गेम नाउ, जिस तरह की जो ब्रांड गेम क्रिकेट खेल रहे हैं पर्टिकुलरली। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बट मेरे को लगता है कि 28 के सेटअप में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैच होने वाला है, अगर आज नोइंग गौतम गंभीर, आई थिंक वो एक ऐसे इंसान है जो बहुत ऑनेस्ट हैं। तो आई स्टिल फील कि यहाँ पे ऐसा फेरबदल कुछ होगा 2-3, जो प्रॉब्ली उस टाइम पे जैसे काफी मीडिया हीट और वो मिला बहुत लोग को, जैसे श्रेयस अय्यर कभी सेटअप में नहीं दिख रहे थे, बहुत आलोचना भी हुआ। ठीक है, जब तिलक वर्मा नहीं चल रहे थे, देवे प्ले, अभी आई थिंक बहुत सारे कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि प्लेयर श्रेयस अय्यर के कैलिबर का प्लेयर बाहर बैठा है हम लोग। बट जीजी न्यू, क्योंकि ये देखिए, ये फॉर्म व्हाइट बॉल क्रिकेट इज हिज डोमेन, वहां पे आप उनको टेस्ट पे सवाल कर सकते हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो उनको सवाल नहीं किया जा सकता है, स्पेशली T20। तो नहीं नहीं, मुझे लगता है व्हाइट कि बॉल में तो पाइपलाइन भी इंडिया का तगड़ा है, अभी इतना मसाला है नीचे कि एक के बाद आएगा। टेस्ट क्रिकेट ऑब्वियसली हम अलग से एपिसोड करेंगे, टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारे वो रिप्लेसमेंट्स, और टेस्ट क्रिकेट में हमको बहुत चीजें शॉर्ट करनी है अभी, तो उस टेस्ट क्रिकेट में हम अलग से स्पेसिफिक बात करेंगे। आज तो मतलब ये व्हाइट बॉल का अभी माहौल है, दिन है, नहीं, बट मुझे, समय। और बाय द वे, स्टैटिस्टिकली भी हम लोग शायद द मोस्ट सक्सेसफुल T20 आई टीम है विद द नंबर परसेंटेज ऑफ विंस। आई थिंक इंडिया का देखिए, बहुत ज्यादा है। कल मैं सुन रहा था पोस्ट मैच, इंडिया आईसीसी इवेंट्स में व्हाइट बॉल में आई थिंक अभी कुछ 33-34 मैच हो गए, वी हैव जस्ट लॉस्ट कपल ऑफ गेम्स। बिलीव दिस, मतलब बिल्कुल। इतना सच टाइप ऑफ डोमिनेशन। एंड मेरे पास एक स्टैट मैंने निकाला था और उसमें हम क्या 2011 एक से। हार गए साउथ अफ्रीका से, उसके बाद हाहाकार हो गया था यहाँ पे। नहीं, वर्ल्ड वो कप, तो है। इसी वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। एक और स्टैट ये था कि वैसे साउथ 2011 अफ्रीका के लकी बाद रहा, से मैं कल देख रहा, साउथ अफ्रीका लकी रहा, जब जब हम हारे हैं साउथ अफ्रीका से, हम टूर्नामेंट जीत रहे हैं। 2011 वर्ल्ड कप में आपको याद होगा, हम हारे थे नागपुर में साउथ हम लोग अफ्रीका से। एक लीग गेम हार गए थे उनसे। सचिन ने सेंचुरी मारा था, हाँ, फिर भी हम हारे थे वो वाला गेम। क्लोज मैच था। बिल्कुल क्लोज बिल्कुल। मैच था, हाँ नागपुर में हम हारे थे। हाँ हाँ, वो तो तो है, साउथ वो तो अफ्रीका है। तो से नहीं, अब मैं कोई नहीं। और एक स्टैट मैंने ये देखा था कि इंडिया 2011 से अक्रॉस फॉर्मेट्स, टेस्ट, ओडीआईज और T20, सारे टीम के साथ लीड कर रहा है। तो ये आई थिंक ये मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे लगा, मुझे नहीं पता था कि हम लोग ओवरऑल, इवन ऑस्ट्रेलिया नहीं, को भी 2011 से अगर आप 20 तक ले टेस्ट क्रिकेट तो इंडिया ने डोमिनेट किया है ना।
अंडर उसमें जो हाँ विराट कोहली का जो 5-6 साल रहा है, उसमें तो टेस्ट क्रिकेट में तो हमने बिल्कुल डोमिनेट किया है। तो टेस्ट क्रिकेट में अभी ये जो लॉट हमारा चला गया ना, तो इतने सारे प्लेयर्स चले गए एक साथ, मतलब विद इन स्पैन ऑफ कपल ऑफ इयर्स, रोहित, विराट, पुजारा, रहाणे, अश्विन, तो दीज आर नॉट वेरी इजी टू रिप्लेस एकदम से, मतलब 5-6 मतलब रिकॉग्नाइज्ड एस्टैब्लिश्ड टेस्ट क्रिकेटर्स वो भी। सो बिल्कुल एनीवेज, बिल्कुल। सो एंड आई थिंक ऐसा कोई टीम, मतलब मैं वही चेक कर रहा था कि टीम इंडिया अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स द ओनली टीम जो हमको टक्कर भी दिया है दैट इज ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बहुत, क्योंकि 54 विंस हमारा है अक्रॉस फॉर्मेट्स लास्ट 14-15 साल में, और ऑस्ट्रेलिया ने हमको 46 गेम्स में हराया है। तो मतलब ये भी देखिए कि ऐसा नहीं कि खाली हम लोग खाली T20s जीत रहे हैं या व्हाइट बॉल क्रिकेट जीत रहे हैं, इट्स बीन थ्रू आउट। आई थिंक टेस्ट में हम भी हाल लाइक लास्ट 2 साल से हमारा थोड़ा सा, आई थिंक वी आर हैविंग अ लीन पीरियड, बट hopefully we'll get through that also. So I think overall Indian cricket is heading towards their, I think domination वाला जो phase एक आ रहा है, आई थिंक गुड and I प्लेयर, hope कि आई थिंक T20 में जैसा आपने बोल रहे हो कि कुछ प्लेयर्स को इंडिया कैन लुक इन द फ्यूचर, फॉर एग्जांपल जायसवाल इज नॉकिंग ऑन द डोर्स, ही इज जस्ट सिटिंग आउटसाइड। exactly I am banking on श्रेयस अय्यर। मुझे लग रहा है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया विल बी अ डिफरेंट, वहां पे वो ग्राउंड्स अलग होगा, एंड आई एम आल्सो थिंकिंग कि मे बी लीडरशिप में थोड़ा सा, एक्चुअली ये बात मैं थोड़ा सा आपसे कहना नहीं चाह रहा हूँ कि आई लीडरशिप नो। आपका डेफिनेटली चेंज होगा, नहीं नहीं एक चीज जो गारंटीड है, लीडरशिप आपका चेंज होगा। यू क्योंकि आई क्योंकि स्काई स्काई देखिए जीत तो गए हैं, बट थोड़ा सा देखिए उनका भी परफॉर्मेंस। स्काई का प्राइम चला गया, आई डोंट नो अबाउट हिज करियर राइट नाउ, क्योंकि अभी वो जो जीते हैं तो यू नेवर नो कैरियर, यू डोंट नो, बट आई थिंक उनका जो बाकी प्लेयर्स थे, विराट रोहित का अलग फॉर्मेट में हुआ ना, व्हाट आई फोरसीज, आई थिंक कैप्टेंसी उनका नहीं रहेगा। आई थिंक ही हैव टू अगेन विल लाइक कंटिन्यू एज अ प्रूव। प्लेयर। सी देखिए प्लेयर मुझे लगता है चांस मिलेगा, इसलिए मैं बोला उनको उनसे कैप्टेंसी शायद हटा दिया जाए, बट हिल बी मुझे गिवन भी ए यही चांस लग रहा टू है। प्रूव हिज वर्थ एज अ बैट्समैन। जैसे रोहित और विराट को ओडीआई से आपने थोड़ी कि हम्म रोहित को कैप्टन से हटा दिया तो टीम से हटा दिया, आपने उनको ओपनिंग दिया ना, उन्होंने परफॉर्म किया। हम्म आई थिंक स्काई को वो एक रिवॉर्ड मिलेगा कि आप प्रूव कर लो, उन्होंने खेल लिया तो खेलेंगे, वो रन नहीं कर पाए देन यू हैव द ऑप्शन ना। अगर आप कैप्टेंसी नहीं रख रहे हो, इफ यू जस्ट प्लेइंग इन एज ए प्लेयर जो कि इवैल्यूएट होगा ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, मे बी हिल फिर तो परफॉर्म। इट इज अप टू हिम। आप खेलो तो खेलोगे, नहीं खेलोगे तो नहीं खेलोगे, अगर इफ यू डोंट परफॉर्म, सिंपल एज दैट। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि कोई कैप्टन से भी चला गया टीम से भी निकाल, वो आई डोंट थिंक विल हैपन। आई थिंक हाँ इंडियन बट क्रिकेट में एंड आई थिंक वैसा ही इज नहीं होगा, ही 35 अभी। आप करोगे रिवॉर्ड अनटिल अनलेस वो आई खुद थिंक कुछ डिसीजन लेने अलग बात है, पर हाँ मुझे नहीं लगता वो क्योंकि कल उनका अभी जो दो बॉडी तीन साल लैंग्वेज था खेल ना, सकते ही हैं। हाँ नहीं नहीं देखिए 35 के ही हैं, वो खेल सकते हैं। वही इशू मेरा ये है कि जो रन बनाएगा वो खेलेगा, सिंपल सी बात है। आई थिंक आप कैप्टेंसी उनसे जरूर जा सकता है, वो जाएगा ही, कौन मतलब आपको क्या लग रहा है कि कौन होगा अगला कैप्टन, मतलब शुभमन गिल। शुभमन गिल आपको T20 बहुत सेटअप में? व्हाइट बॉल मुझे सेटअप, मुझे लग रहा था कि वनडे के ऑलरेडी वो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पांड्या कैन हैव क्योंकि आप अ। ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर रहे हो। हम्म आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ शुभमन गिल विल बैट एट नंबर 3 गोइंग फॉरवर्ड इन T20। मैं बस एक हो फेंक रहा हूँ सकता है। आपको, मैं फेंक रहा नहीं हूँ। नहीं, मैं आई विल नॉट, मैं तो वही कह रहा हूँ कि जो नाम देयर मैं इज वही नथिंग, बोल नो रहा था नो कि सोर्स, नथिंग, कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट माय व्यू कि ये दिस कैन बी ऑन द कार्ड्स, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया बोला, कुछ बोला, एक सॉलिड बैट्समैन भी है वो, रन भी बना सकते हैं। और वो ब्रिंक में थे, वो तो अभी वापस आया था एज वाइस कैप्टन इन T20। एग्जैक्टली वर्ल्ड कप वो से उनका जस्ट एशिया पहले कप उनको चला वाइस नहीं, कैप्टन करके आपने चला नहीं। लिफ्ट किया था, वो तो फिर वो रन हम्म। नहीं बने तो आपने फिर संजू सैमसन को ड्राफ्ट किया, वरना आप संजू सैमसन को निकाल ही देते उनकी जगह के, उनको उनके लिए स्पेस बनाया गया था स्पेसिफिकली। हाँ संजू खेल रहे थे तो नंबर 5 पे। वहां से मैं सोच रहा हूँ कि देखिए अगर किसी को इस तरह से लाया गया था तो मतलब कुछ तो सोच होगा ना, एज वाइस कैप्टन लाया गया था दैट टू सीधा। हम्म एंड नंबर 3 आपका, आई डोंट नो, मतलब ऐसा अभी ये तो ईशान किशन ने अच्छा किया है, सब कुछ किया है, लेकिन इससे पहले तिलक वर्मा भी खेले थे नंबर 3, आपने उनको बिल्कुल। मूव किया जब ईशान किशन ओपन कर रहे थे। तो आप जो बोलो ना एक दो फेरबदल, यू नेवर नो क्या फेरबदल हो क्योंकि सकता है। क्योंकि आई थिंक हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होना चाहिए, हमको भी हर श्रेयस चीज अय्यर का ओनली इमोशनली। इशू इज, हाँ श्रेयस अय्यर का इशू इज फिटनेस एंड ऑल, वो कंसिस्टेंसी, वो फिटनेस, यू नेवर नो, जो चीज हार्दिक पांड्या के साथ हुआ, नहीं तो हार्दिक पांड्या इज योर वॉक इन कैप्टन। अगर आप वैसे पूछो, अगर आप मुझे वैसे पूछो तो हार्दिक पांड्या शुड लीड द साइड, नोबडी बेटर देन हिम करेंटली। उन्होंने कल खुद बोला कि मैं, और ये तो मेरा इंटरवल हुआ है,
कैरियर के 10 साल हुआ है. He believes कि he can play 10 more years and win 10 नहीं, वो titles. तो अभी उनका लाइक इफ हिज बॉडी सपोर्ट्स तो नहीं, क्यों खाली क्यों नहीं T20 खेलेंगे. खेलेंगे तो क्यों नहीं खेल सकते? खाली T20 हाँ, खेलेंगे तो खेलना क्यों नहीं खेल चाहिए उनको. वो खाली T20 और ओडीएस में भी थोड़ा बहुत खेलते हैं, ज्यादा ODI तो में तो नहीं. पिक एंड चूज करते ओडीएस हैं ना, वो सिर्फ वर्ल्ड कप में आ जाते हम्म. हैं या वैसे. हालांकि पिछले वर्ल्ड कप में वो चले गए थे, तो इसलिए तो इंडिया शमी को बिल्कुल लेके आए बिल्कुल. थे. पूरा आई थिंक वो जो चले गए थे उससे कितना बैलेंस बिगड़ गया था, क्योंकि उनका भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना हमारे पास. आई थिंक लेकिन उससे वी शमी शुड आए थे हैव अ. जिन्होंने उड़ा दिया था उसके बाद जैसे ही आए. सो यू नेवर नो. खैर बात की बात है. आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो आईपीएल का आगाज होगा, सब हाँ, बोल मतलब देंगे हमको भी अभी. इतना नहीं सोचना चाहिए. वी शुड चेरिश दिस जो आज हम वी शुड अभी. चेरिश दिस. आई थिंक वेल प्लेड. आई थिंक फैबुलस. मतलब कल तो जो खेला हमने, मतलब नॉकआउट गेम से, मतलब साउथ अफ्रीका की हार के बाद से अगर आप देखो, हमारे लिए एवरी गेम वाज बेसिकली नॉकआउट गेम. वहां से वेस्ट वो एक इंडीज. मैच हारने की वजह से एवरी गेम बिल्कुल. वाज अ नॉकआउट गेम उसके बाद. सो एंड सारे में हमने लिफ्ट किया गेम अपना, मतलब आई वेस्ट थिंक इंडीज के जिम्बाब्वे के साथ. साथ 250 प्लस हमने पोस्ट किया. फिर वेस्ट इंडीज वेस्ट के इंडीज के साथ खिलाफ भी अच्छा अच्छा खेला. बैटिंग किया था. फिर इंग्लैंड. हाँ, फिर अभी 3 बार हमने, वी आई थिंक वी हैव ब्रीच्ड 250 प्लस सॉर्ट 250 ऑफ. एग्जैक्टली. तो सो दैट बैट्समैन को स्पीक्स इसलिए क्रेडिट वॉल्यूम. तो देना ही पड़ेगा. इट इज नॉट इजी. बोल देना आसान है कि फ्लैट नहीं नहीं, ट्रैक है, बिल्कुल ये नहीं. है वो है. हर एक टीम तो नहीं कर पा फ्लैट रही है ना. फ्लैट आपकी ट्रैक पे टीम भी ने तो किया. स्कोर करना पड़ता है. हाँ, फ्लैट वही ट्रैक मैं पे कह भी तो रहा हूँ. स्कोर करना पड़ता फ्लैट है. ट्रैक पे 210 स्कोर करना इज वन थिंग. 250 तक लेके जाना कंसिस्टेंटली और 3 मैच कल में, और कल का स्टेडियम के नहीं. स्क्वायर बाउंड्रीज भी छोटे नहीं थे. स्क्वायर नहीं, डायमेंशंस वे अहमदाबाद क्वाइट वाज बिग. गुड इनफ स्टेडियम. नहीं नहीं, कल तो गुड इनफ बिल्कुल बिल्कुल. साइज क्योंकि स्टेडियम है. मैं कुछ पाकिस्तानी पेजेस पढ़ रहा था ना, उनके हिसाब से तो क्या रोड पिच था और 30-30 मीटर के बाउंड्री थे उनके प्लेयर. मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान आता बहुत और बुरी तरह से हारता है इंडिया में. वो लोग ये रो रहे हैं कि और अगर हम श्रीलंका में नहीं खेलते, हम इंडिया में खेलते तो शाहजादा फरहान जो है 500 रन मार देते. आप तो अपने घर पे नहीं खेल पा रहे हो. चैंपियंस ट्रॉफी आपके घर में होता, क्या किया था आपने? ये तो वहां पे ऐसे भी लोग हैं फर्स्ट कि राउंड आप ये एग्जिट. अपने ये तो अपने घर से भी एग्जिट हो जाते हैं. फर्स्ट राउंड एग्जिट हर जगह. तो दे आर कंसिस्टेंट. अब पाकिस्तान के साथ बेस्ट थिंग वाज कि उनके साथ हम लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान इज मतलब अनप्रेडिक्टेबल. किस दिन क्या लेके अब आएगा, किस दिन मैजिक होगा तो किस दिन कोलैप्स होगा. ये था पाकिस्तान का यूएसपी. अब तो दे आर मतलब सो प्रेडिक्टेबल कि खेलेंगे ही पूरा. जिस दिन अच्छा खेल लिया वो सरप्राइज हो जाता है. अदरवाइज दे आर नाउ वेरी प्रेडिक्टेबल टीम. अनप्रेडिक्टेबिलिटी से खत्म हो चुका है उनसे. अब 90s में याद करो, हम सोचते थे पाकिस्तान आज क्या लेगा, और हम बोलते थे कि पहले 2-3 ओवर में पता चल जाएगा पाकिस्तान का. हाँ, 2-3 ऑन ओवर में ग्राउंड फील्डिंग जाएगा. देख के वी यूज्ड टू गेस कि आज एकदम भाई खत्म, आज मार देंगे या आज हार जाएंगे बुरी तरह. वो 2-3 ओवर में ही है. इजाज अहमद का 2-3 अच्छा स्टॉप अगर हो गया पॉइंट पे, तो हम सोचे आज पाकिस्तान ऑन फायर. वही पैर के नीचे से 2 चौके चले गए तो 2 ओवर में आज डिफ्लेटेड बैलून फट गया. तो पाकिस्तान वाज दैट. इसलिए दे वर सो फन टू वॉच उस टाइम पे. अब तो दे आर प्रेडिक्टेबल. आएंगे, टुक टुक करेंगे. मतलब पाकिस्तान ऑन द बेस्ट डे, जिस दिन उनके सबसे बढ़िया बैटिंग वो करते हैं, वो 190 तक पहुंचते हैं. हम लोग सबसे बुरे बैटिंग करके 190 पहुंचते हैं. उस दिन हम बोलते हैं कि वी डिडंट बिल्कुल. प्लेड वेल, हम लोगों ने बेकार तो खेला है. ये गैप दैट है इज द ना डिफरेंस. दोनों टीम में. हाँ, बिल्कुल. एग्जैक्टली वो उतना डिफरेंस है स्किल लेवल में. सो एनीवेज, तो पाकिस्तान का छोड़िए. सो आई थिंक नेक्स्ट ये आई थिंक ये वर्ल्ड कप तो हो गया, मतलब फिनोमिनल. 28 थर्ड मार्च टाइम से बचा अब आईपीएल शुरू. नेक्स्ट खुराक इन मिल गया. सभी हाँ, फिर फोकस आईपीएल पे जाएगा. देन अगेन बैक टू इंटरनेशनल बिल्कुल क्रिकेट. तो चलिए, लेट्स हैव अ गुड टाइम एंड ये बिल्कुल. विक्ट्री बिल्कुल, को. फिर 28 को हम अपना अपना फेवरेट आईपीएल टीम को सपोर्ट करेंगे. नहीं, 28 से पहले करेंगे. अभी तो 28 से पहले थिंग्स विल करेंगे. बिल्कुल डेवलप एज बिल्कुल. आईपीएल करीब आएगा. टीम बाय टीम ऑल्सो डिस्कस करेंगे हम. सो किसका क्या चांस बनता है, कैसा है. सो लेट्स सी. वो फन, दैट विल बी फन. और अच्छा है, आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप यू आर वाचिंग द आईपीएल, तो आपका कुछ वो नहीं है, यू ना, वो ये जो खुशी है उसमें वो चली जाएगी. एक एडेड वो रहेगा. बिल्कुल, कोई कुछ नहीं, एकदम देयर इज नो बैगेज. इवन प्लेयर्स आपके कितने अच्छे खुल के खेलेंगे, देखिए दे विल हैव नो प्रेशर, नथिंग दिस आईपीएल. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. किसी को प्रूफ नहीं करना है. अगर आईपीएल के बाद जब होता है ना वर्ल्ड कप, तो आपको प्रेशर रहता है कि मुझे परफॉर्म करना है, साइड में सिलेक्ट हो जाऊं. वो एक ऑडिशन टाइप बन जाता है. जो 24 वाला हुआ था अभी तो आईपीएल यू के हैव जस्ट बाद. वन द वर्ल्ड कप, यू विल जस्ट गो आउट. मतलब सोचिए आप, फॉर अ गाय लाइक से संजू सैमसन, जस्ट थिंक अबाउट कि वो क्या माइंडसेट में आईपीएल में उतरेंगे. टोस्ट ऑफ द नेशन होके उतरेंगे. नो प्रेशर, नथिंग टू प्रूव. और वो 4 अभी 0 भी कर दें, आप उनको कुछ नहीं बोलोगे. बीसीएस के खत्म. यू विल नॉट से क्या बोलोगे.
और सीएसके टीम भी ऐसे कि बहुत मौका देगा उनको, वैसा नहीं, उन पे कोई पब्लिक प्रेशर भी नहीं नहीं है। बोलेगा, क्या ही आप बोलोगे। आपने देखना भी बिल्कुल। न्यूजीलैंड सीरीज में वो 0 करने के बाद क्या किया अभी आके वर्ल्ड कप में, तो डजंट मैटर। अभिषेक शर्मा, आई थिंक बिगेस्ट हिज बैगेज इज ऑफ दैट बैगेज, वो अभी तोड़ेंगे वो विद तो जॉय आईपीएल सेन। में, हाँ, ही इज गोइंग टू बी लाइक वेरी। सो लेट्स एंजॉय दैट, एंड अगेन मुबारक आपको भी, सबको, बिल्कुल आई बिल्कुल, थिंक, फॉर सबको एंड टू द सबको। इंडियन टीम। या चलिए। चलिए।